तो नारी का सम्मान करना, और जो नारियां पुरुषों का सम्मान करती है वे नारियां सदैव सुहागिन बनी रहती है। उनकी सिंदूर चमकता रहता है, चूड़ियां खनकती रहती है। इसलिए पुरुषों का अनादर भी मत करो। कृपया यहाँ पानी मत पिलाए। चलो निकलो पानी वाले बेटा, चलो निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकल जाओ, अभी पहुँच जाओगे। चलो निकलो, पानी मत लाना। देखो सब लोग होशियार बनो, एक छोटा बोतल लाया करो घर से अपने, और पानी भर के बैठा करो, प्यास लगे घूंट भर पी लो। होशियार बनना चाहिए। मैं इतना बड़ा गिलास भर के बैठता हूँ, 1 लीटर पूरा आता है इसमें। अब हर समय पानी पीऊँगा तो प्रवचन कब करूँगा? थोड़ा समझना पड़ता ना। व्यवस्था को अपनी बनाना सीखो। एक एक बोतल घर से ले आना, और यहाँ पानी जहाँ मिलता वहाँ से भर लो और बैठ जाओ लेकर। और थोड़ी देर नहीं पियोगे तो भी चलेगा, बस सब ठीक हो जाएगा। बोलो साहिब बंदगी। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितं दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्रीस्वयमेवागतः। जो व्यक्ति मूर्खों का सम्मान नहीं करता है, बुद्धिमान का आदर करता है, विवेकवान की संगत करता है, मूर्खों से दोस्ती भी नहीं करता है, मूर्खों से रिश्तेदारी भी नहीं जोड़ता है। कभी किसी मूर्ख लड़के को पति मत बनाना, मूर्ख लड़की को पत्नी मत बनाना। मूर्ख मूर्ख का जोड़ा लगना चाहिए। हमेशा बुद्धिमान लड़की हो। और बुद्धिमान लड़की की पहचान क्या है? बुद्धिमान लड़के की क्या पहचान है? ये पहचान नहीं बताऊंगा, तुम खुद पहचानो। बुद्धिमान को बुद्धिमान ही पहचान सकता है, बुद्धू नहीं पहचान पाएगा। इसलिए यदि तुम बुद्धिमान होगे तो पहचान लोगे कि बुद्धिमान लड़की, और लड़की बुद्धिमान है तो पहचान लेगी बुद्धिमान लड़का है। धनवान हो ना हो लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए, और बुद्धिमान के साथ साथ विवेकवान होना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। जिस लड़की का पति चरित्रवान है, जिसका पति बुद्धिमान है, जिसका पति विवेकवान है, याद रखना वह लड़की सम्मान से जिंदगी जी सकती है। लेकिन लड़की इस बात को नहीं देखती। लड़की देखती चेहरे का रंग किसका अच्छा है। लड़का भी देखता है किस लड़की के बाल अच्छे। बाल क्या करेगा तो बालों से कंबल बनाएगा क्या? लड़की भी देखती इसका देखने में सुंदर है चेहरा, तो चेहरे को क्या करेगी? उसको चाटेगी। तो चेहरे में सब पसीना है, गंध है, बदबू है, क्या करना चेहरे से? राम का चेहरा तो सांवला था, लेकिन सीता ने राम को चुना था। क्यों? क्योंकि राम बुद्धिमान थे, राम विवेकवान थे, राम चरित्रवान थे, राम गुणवान थे, राम महान थे। 100 बात की एक बात, राम भगवान थे। इसलिए सीता ने उनको अपना पति बनाया था। अयोध्या में क्या कोई लड़कियां नहीं थी जो राम वहां विवाह कर लेते? ये जनकपुर क्यों आए थे? क्योंकि राम को गुणवान पत्नी चाहिए। और जिसकी पत्नी गुणवान हो, महान हो, स्वभाव की सुशील हो और चरित्रवान हो, वह पति टेंशन से मुक्त हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है।
इसलिए नारियों को चाहिए कि चरित्रवान बने, गुणवान बने। हमारे पास में कन्नौज का एक परिवार आया, कन्नौज जिला है उत्तर प्रदेश में। तो उसका पति बहुत कम बोलता था, पत्नी पूरा बोलती थी। तो पत्नी ने कहा कि गुरुजी, हमारे घर में गरीबी बहुत है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई बुद्धिमान है? बोले बुद्धिमान है कि नहीं ये तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन इतना बता सकती हूँ मूर्ख तो हैं। कितने मूर्ख हैं? बोले पूरा घर मूर्ख है। हमने कहा तुम? बोले सब मूर्खों के बीच में मैं भी मूर्ख ही हूँ, तो गरीबी तो रहेगी। उसने कहा मुझे बहुत दुख होता है, आपका प्रवचन हम सुनते हैं 3 साल से मोबाइल के यूट्यूब में। कुछ कुछ फर्क पड़ना शुरू हुआ है, कुछ कुछ मूर्खता दूर होना शुरू हो गई है, कुछ कुछ चरित्र सुधरना शुरू हुआ है। क्या सुधार हुआ है? बोले पति जी ने सब नशा छोड़ दिया है और मैंने गुस्सा छोड़ दिया है। पति का नशा और पत्नी की गुस्सा पूरे घर को जीरो पर खड़ा कर देती है। ये गुस्सा भी नशा से कम नहीं, और ये नशा बेहोश करता है आपको। बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति नशा छोड़ देता है। पैसे कमाना आसान है, लेकिन पैसे बचाना बहुत कठिन है। जिंदगी में 100 साल की उम्र प्राप्त करना आसान है, लेकिन जिंदगी के एक एक मिनट का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। तुमसे कोई पूछता है कितनी जिंदगी जी चुके हो, तुम कहते हो 80 साल जी लिया हूं। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए 80 साल में कितने साल तुमने सदुपयोग किए, कितने घंटे सदुपयोग किए, तब तुम कहते हो याद नहीं। जो अपने जिंदगी के टाइम का सही सदुपयोग करता है और पैसे कमा कर बचाना जानता है, बचे हुए पैसे को सही कार्य में लगाना जानता है, याद रखना वो व्यक्ति ना तो गरीब रहेगा और ना दुखी रहेगा, वो व्यक्ति प्रसन्नता को जरूर प्राप्त होगा। आज श्री ओम प्रकाश मेहता कह रहे थे कि गुरुदेव पहले थोड़ा थोड़ा कुछ पुड़िया उड़िया तमाकू मौकू खा लेता था, आपका प्रवचन सुना वो भी छोड़ दिया उसे। बोले उसके पैसे की बचत से भी समागम में बहुत बड़ा सहयोग मिला है। आज सवेरे वे रोने लगे कि हमारे पास में टापरी थी, पहले पॉलीथीन पड़ी थी, उस पर फूस पड़ा था, हवा आई, आंधी आई, उड़ गया। गुरुदेव ये दशा थी मेरी। हमने कहा अरे अभी भी घर नहीं तुम्हारे? बोले नहीं, अब तो 2 मंजिल घर है। आप बताते हो कि नीचे बनाओ मेहमान और सामान के लिए, और दूसरी मंजिल पर बनाओ पति पत्नी अपने लिए, तीसरी मंजिल पर बेटा और बहू के लिए, और दूसरा बेटा बहू तो चौथी मंजिल पर बना दो, और उसको गुस्सा आए तो चौथी मंजिल से कूदे तो कूदने दो, क्या फर्क है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी मकान को नीचे नहीं फैलाता है, और कभी मकान की नींव लंबी मत डालना। अभी मेरे यहाँ आश्रम बना हुआ है, 34 साल बाद आश्रम बना है। 34 साल इतना दान दक्षिणा मिल गया, सब भाड़ में चला गया। भाड़ क्या होता है? 3 लाख रुपये तो यूट्यूब की फीस देता हूँ। ये यूट्यूब में जो प्रवचन सुनते हो, आज फोन आया था डायरेक्टर का, तो हमने कहा तू पैसा क्या करता है? बोले 3 लाख तो यूट्यूब की फीस देता हूँ, और 2,10,000 टीवी चैनल की फीस देता हूँ, 5,10,000 तो यूं ही चला जाता है। तो हमने कहा जय बजरंग बली, लंगोटी बांध तगड़ी हो जाएगा। अब यूट्यूब में 18.5 करोड़ लोग सत्संग सुनते हैं। बताओ यूट्यूब बंद कर दूं, आश्रम बना दूं, कि आश्रम बने चाहे धीरे बने चाहे देर में बने, यूट्यूब में चलने दूं प्रवचन? बोलो।
यूट्यूब में चलने दो, आश्रम का क्या काम, फालतू लपड़ा। ये तोनहा के स्कूल में 3 रात गुजारा कर लूँगा। फिर अगला गांव है विष्णु गरुड़हा, विष्णुपुर, वहाँ 3 रात गुजारा कर। 34 साल से मैं भक्तों के भवन में रह लेता हूँ और 34 साल की ज़िंदगी तो वहाँ निकल गई, 21 साल की घर में निकल गई और सब निकल ही गई। अब थोड़ी बची है, वो भी तुम लोगों में निकाल दूंगा। आश्रम बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, जल्दी बने तो ठीक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, तुम बनाओ तो अच्छा बनाओ घर। तो आश्रम भी बन रहा है 43 फीट चौड़ा और 52-53 फीट लंबा, बस इतनी जगह में बन रहा। और इतनी जगह में 18 कमरे बने हुए। नीचे की मंजिल निराली, दूसरी मंजिल उससे अद्भुत है, तीसरी मंजिल उससे अलग टाइप की, चौथी मंजिल अलग टाइप की। थोड़े में बना दिया, नींव का खर्चा खत्म हो गया। ऊपर ऊपर खड़े करते चले गए। दूर से दिखता भी है 3 किलोमीटर से आश्रम कोई है। और जगह बस 43 फीट चौड़ा, 52-53 फीट लंबा, उतने में ही खड़ा हो गया आश्रम। खिलाड़ी काम किया करो, पैसा कम खर्च किया करो, ऊंचा घर उठा दिया करो। गांव के लोग देखें तो कहें कि सबसे बड़ा ऊंचा मकान इसी का है, बड़ा पैसे वाला हो गया। और बातें भी किया करो, कह दो पैसा इतना है कि पत्नी रात भर गिनती, पगली गिन ही नहीं पाती। अपने को कंगाल कहोगे, कौन देने वाला है? और कहोगे कि हम माला माल हैं, तो लोग कम से कम धन्यवाद तो देते रहेंगे। कभी कंगाल घोषित मत करो। खिचड़ी खाओ घर में, बाहर निकलो मुस्कराओ। लोग पूछे आज क्या खाया, कहते तो रोज हमारे यहाँ नए नए आइटम बनते, वो आइटम एक ही है, खिचड़ी बस, और कुछ है ही नहीं। खिचड़ी। महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कि साड़ी सस्ती पहनो, साफ सुथरी पहनो, गले में हल्की चैन पहनो, बहुत मोटा हार मत पहनो, चप्पल मीडियम कीमत के पहनो। लेकिन घर में 4 व्हीलर गाड़ी रखो। जब कहीं जाना हो तुम कार में बैठ कर जाओ। मायके भी जाओ तो कार से जाओ। तुम्हारे बचपन की सहेलियां देखें, कह रहे किरण देवी तो कार से आई है। जब उतरो सबको मुस्करा कर नमस्कार करो और 5 किलो पेड़ा ले जाओ, वहाँ बांट कर खिलाओ। सब सोचेंगे बहुत महारानी हो गई। भले तुम्हारे घर में चाय में शक्कर डालने को हो ना हो, पर पेड़ा बांट के आओ मायके में। खाली हाथ मत जा, कुछ बांटो। बार बार मायके भी मत जाओ। जो ज़्यादा मायके जाती हैं बहुएं, उनकी ससुराल बिगड़ जाती है। ससुराल में सम्मान कम हो जाता है। और मायके में जो उनकी भाभी बैठी है, वो अंदर अंदर बद्दुआ करती है कि बार बार क्यों आती है यहाँ, क्योंकि शासन बदल चुका है। अब वहाँ तुम्हारे भाभी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी बैठी, कांग्रेस हट गई। अब यहाँ ससुराल में तुम अपना शासन बिठाओ। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल का शासन ससुराल में लागू करो। ससुराल में अपने पैर जमाओ, मजबूत रहो। सासू की 10 बातें सह लो। शाम को सासू के पैर के तलवा में सरसों का तेल मालिश कर दो और सासू से कहो, सासू अब तू ही माँ है, तू ही सासू है, तू ही मेरी रक्षक है, तू ही संरक्षिका है, तेरे अलावा कौन है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, धन्य हो सासू। सासू इतना खुश होगी कि सब कुछ मैं ही हूँ, ऑल थ्रू, फुल पावर। सासू फूल जाएगी, फुल पावर समझकर फूल जाएगी। जब सासू फूल जाएगी
फट से तुमको शासन दे देगी। और जब शासन में आ जाओ तो सासू से कह दो बस शांत रहना, बोलना मत, सो जाओ सासू। सासू को प्रेम करिए, सासू को अलग मत